तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ब्रोमीन करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट ईएमएफ वैल्यूज एज शोन इन द फिगर, फिर फाइंड द स्पीशीज अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन। द स्पीशीज अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन इज, क्या कौन सा स्पीशीज अंडरगो कर रहा है डिस्प्रपोर्शनेशन। देखो फॉर फाइंडिंग, इसे अब आपको वैल्यू दे दिया है वी वोल्ट दे दिया है, इसमें थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट होगा। क्या यूज होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी, सॉरी नॉट आर टी, ये तो के इक्विलिब्रियम का हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एन एफ ई नॉट सेल फॉर एनी सेल रिएक्शन टू बी पॉसिबल। इसने पूछा है कि कौन सा डिस्प्रपोर्शनेशन जा रहा है। अभी हम लोग ने पढ़ा डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन शुड बी साइमल्टेनियस, तो ई नॉट सेल ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियस होना चाहिए। साइमल्टेनियस होने के लिए जी डेल्टा जी नॉट शुड बी नेगेटिव, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आने के लिए ई नॉट सेल शुड बी पॉजिटिव। ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो, ई नॉट सेल शुड बी पॉजिटिव, ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा तभी डेल्टा जी नेगेटिव होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अभी आपको करना है सारे कॉम्बिनेशन का निकालना है आपको, क्या डेल्टा ई नॉट कैसे करेंगे देखो, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, सबका करते हुए नहीं बैठना है। देखो इधर से देखो ये रिएक्शन इधर से जाते हुए पॉजिटिव है, मतलब ये जाना चाहता है रिएक्शन आगे। अगर मैं पीछे लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा -1.824, इसको भी पीछे लेके जाऊँ -1.5, इसको इस साइड लेके जाऊँ तो हो जाएगा -1.595, और इसको इधर लेके जाऊँ तो हो जाएगा -1.652। तो आपको ऐसे दो रिएक्शंस उठाने जिनका अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे कि मैं लेता हूँ पहले कौन से दो रिएक्शन लूँ, स्टार्टिंग के दो ले लो, स्टार्टिंग के दो, जैसे कि ये तो नहीं दिखा सकता और ये तो नहीं दिखा सकता, तो ये ऑप्शन को काट दो क्योंकि इनके आगे पीछे जा, देखो ये इधर जा रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, बट ये पीछे जाएगा तो रिड्यूस हो सकता है क्या, मैक्सिमम कितना है इसका +7 है ना, और हो सकता है क्या, और ये -1 तो है और हो सकता है क्या, नहीं। तो BR माइनस और BrO4 माइनस तो आप काट ही दो, अगर BrO4 तो कट गया, BR माइनस रहता तो भी काट देते थे, ये दो तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे ऐसा कुछ मिडल के टर्म्स इन तीनों में से कुछ उठाने पड़ेंगे। तो मैं देखता हूँ कि BrO3 माइनस अगर कन्वर्ट होता है BrO4 माइनस, मतलब हम लोग पीछे जा रहे हैं, तो इसका डेल्टा ई क्या आएगा -1.8। अगर हम लोग BrO3 को कन्वर्ट करते हैं इसमें तो कितना आता है, BrO3 माइनस व्हेन कन्वर्ट्स इनटू HBrO इट विल गिव अस 1.5। दोनों को ऐड करो तो मतलब 2 BrO3 माइनस विल गिव दिस x एंड y। ये तो इससे कुछ मतलब नहीं है, हमें ये ऐड करना है, दोनों का ऐड कर दो 1.82 प्लस 1.5। आपको यहाँ पे नेगेटिव आता हुआ दिख रहा है क्या, क्योंकि ये बड़ा है और ये 50 तो कम है, नेगेटिव है, ई नॉट सेल नेगेटिव, तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसे ही आपको चेक करना है किसके लिए, HBrO के लिए, लाइन से चेक करें, क्योंकि हमें ये तीन का ही चेक करना है, ये तीन का ही चेक करना है, क्योंकि ये तीन ही है जो ऑक्सीडेशन आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कि Br में O है 0 है, इधर आएगा तो -1, इधर आएगा तो +1, यही हो सकता है ना, क्योंकि आप -1 से तो और नीचे नहीं जा सकते, और नीचे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हैलोजेंस का -1 इज मिनिमम एंड +7 इसका जो है +7 वो मैक्सिमम है। तो ये दो तो और रेडॉक्स और डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखा नहीं सकते, जो मिनिमम OS में प्रेजेंट है और मैक्सिमम OS में प्रेजेंट है, तो बीच वाले इंटरमीडिएट ही डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाएंगे। अब इसकी बारी आ जाएगी, अगर मैं इसको इधर कन्वर्ट करूँ और इसको इधर कन्वर्ट करूँ, देखते क्या होता है। तो अगर HBrO कन्वर्ट्स इनटू BrO3 माइनस इट इज -0.5, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं हम लोग, और HBrO Br2 में कन्वर्ट होगा तो Br2 में कन्वर्ट होगा तो आपका आ रहा है 1.595। दोनों को ऐड करो, आपको कुछ भी रिएक्शन मिलने दो, ये आ रहा है क्या -1.50 प्लस 1.595। तो मुझे ये बड़ा वाला दिख रहा है, पॉजिटिव वाला टर्म बड़ा है, तो पॉजिटिव ही आएगा नेट, तो ई नॉट सेल पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, हेंस दिस विल शो डिस्प्रपोर्शनेशन। आप इसका करके निकालो, आपको दिखेगा क्या, ये यहाँ से यहाँ जाने वक्त ये बड़ा नंबर है, यहाँ से यहाँ जाते वक्त छोटा नंबर है, तो आपको नेगेटिव नहीं, नेगेटिव आएगा इसका, ये बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा, कि इधर से उल्टा जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ जाएगा तो नेगेटिव आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, और ये देखो 1.06 है और ये 1.59, तो ज़्यादा कौन रहेगा 1.59, ये नेगेटिव वाला ज़्यादा है तो नेगेटिव ही आएगा, तो Br2 भी नहीं होगा, आंसर नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन था बहुत। नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, oxalic acid and sulfuric acid are heated. During the reaction with element undergoing maximum change in oxidation state would be potassium chlorate KClO4, oxalic acid H2C2O4, sulfuric acid H2S2O4, H2SO4। देखो these two are acid और ये एक salt है,
ये एक सॉल्ट है क्योंकि HClO4 एसिड रहेगा, उसका सॉल्ट HClO4 को KOH का साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट बना है। ये सॉल्ट जब इन एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके इसके साथ रिएक्ट करके K2SO4 बना देगा और इसके साथ रिएक्ट करके फिर C2 बना देगा, CO2 एंड वाटर बना देगा और KCl बना देगा। ये सब रिएक्शंस है, टिपिकल रिएक्शंस। तो सबसे ज़्यादा चेंज कौन होगा इसमें? चेंज आपका कौन होगा? Cl माइनस के इसमें चेंज हो जाएगा, Cl माइनस, क्योंकि इधर Cl+5 में है KClO4 में, KClO3 में पोटेशियम क्लोरेट बोला है, क्लोरिक नहीं, पोटेशियम क्लोरेट बोला है, तो HClO3 KClO3 ये +5 से -1 में भी चला गया। ओके, +5 से -1 सबसे ज़्यादा, मतलब +5 से -1 कितना हो गया? 6 का हो गया। डेल्टा OS इज 6, तो सबसे ज़्यादा चेंज होगा क्लोरीन में। When Cl2 gas reacts with hot concentrated sodium hydroxide solution, the oxidation number of chlorine changes from Cl2 में क्या था? 0 था, मतलब दो ऑक्सीडेशन चेंज होने का मतलब क्या है? डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाएगा। ओके, Cl2 with NaOH क्या बताता है? NaCl एक बनाएगा और NaClO3, तो 0 से -1 एंड 0 से यहाँ पे हो जाएगा HClO3 माइनस विच इज़ +5। अभी हम लोग ने देखा ClO3 माइनस +5 होता है, वैसे ही NaClO3 +5, तो 0 से -1 एंड 0 से +5 वुड बी आंसर 17 का हो जाएगा बी। ये रिएक्शन पता रहेंगे तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं। बैलेंस रिएक्शन में आपको बताना है A B C D E F, सातों के सातों, मतलब 6 के 6 आपको पूरे बताने हैं इसमें। तो इनको बैलेंस करते हैं। ओके, पहले मैं लिख देता हूँ, मुझे दिख रहे मेटल्स ये दो दिख रहे हैं और ये H2O तो आ जाएगा, बैलेंस करते करते ही आ जाएगा। तो पहले देखो Zn गिव्स Zn+2, मेटल बैलेंस है, चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन ला दूँ, हो जाएगा, हो गया। ये हो गया आपका एक रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन क्या हो जाएगा? NO3 माइनस जा रहा है NH4 माइनस पे, NH4+ पे, सॉरी। तो यहाँ पे नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 3 वाटर मॉलिक्यूल, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 और 7, 4 और 6 10, तो 10H+। चार्ज बैलेंस करो, इधर 10 प्लस -1 मतलब +9 है इधर, और इधर +1 है, +9 +1, तो इधर आप करोगे +8 इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे। तो आप इस रिएक्शन को अगर 4 से मल्टीप्लाई करो तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे। तो मैं इस रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4Zn गिव्स 4Zn+2 +8 इलेक्ट्रॉन्स, और इस रिएक्शन को ऐसे रहने दो, 8 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बाकी सब ऐड कर दो तो आपको सबका मिल जाएगा। आपको क्या पूछा? देखो Zn का क्या होगा? 4, Zn का होगा 4, फिर NO3 का क्या होगा? NO3 का 1, फिर H+ का 10, फिर D किसका है? NH4 का क्या होगा? 1, E H2O का 3, वाटर का H+ का, सॉरी ये Zn+2 है ना, Zn+2 का 4, आ गया आपका आंसर, 4th ऑप्शन। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन वैलेंसी? नो चेंज इन वैलेंसी, यहाँ से देखो +5 से +7 और +1 आए हैं तो वैलेंसी चेंज हुई है। SO2 में +4 से और ये -2 से यहाँ पे आ गया है 0। ओके, यहाँ पे आप H2SO4 में +6 देखो, बेरियम हाइड्रोक्साइड में +2 देखो, फिर यहाँ पे आ गया +2 और यहाँ पे आ गया आपका, इसका भी +6 ही है और इसका ऑक्सीजन। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके इस रिएक्शन में कुछ चेंज नहीं है कि +2 का +2 ही है, +2 का +2 ही है यहाँ पे। ये भी +6 का +6 ही है यहाँ पे। ओके, ऑक्सीजन भी -2 का -2, वो सब देख सकते हो आप। अभी ये रिएक्शन में भी +2 से आपका +1 हो गया है, ये आपका सुपर ऑक्साइड है ना, +2 से ये हो गया। Which substance serve as a reducing agent in the following reaction? reducing agent कौन है? reducing agent वो होता है जो खुद reduce होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। देखो ये जो है आपका Cr, इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये और ऑक्सीडाइज हो सकता है क्या? नहीं, ये reduce होना चाहेगा, reduce होगा, खुद reduce होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ये। ओके, तो reducing agent कौन है? reducing agent इज निकल, क्योंकि निकल 0 पे है और यहाँ पे +2 पे है, तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है तो दूसरे को reduce कराएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बी हो जाएगा, जो कि निकल एक रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग, रेड्यूसिंग पावर, ये सब देखते हैं। आपका Cu2 से ये आपको कुछ वैल्यूज दिए हैं क्या? अच्छा, 0.34
-6.44.8 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट अकर, कौन सा अकर नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है देखते हैं। आप बस इतना याद रखो इस रिएक्शंस के लिए आपको पूरा सेल रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं, पूरा एनोड ई सेल इज इक्वल टू ई SRP ऑफ कैथोड SRP ऑफ एनोड ये सब माइनस करने की जरूरत नहीं। क्या रखो यार कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट्स, ऊपर वाला एलिमेंट कभी भी नीचे वाले को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से रिप्लेस कर सकता है, बट नीचे वाला एलिमेंट उसको ऊपर वाले को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने आयन ले लिया, हाइड्रोजन के ऊपर कौन है, हाइड्रोजन के ऊपर मेटल्स। अगर हम लोग अपने जो बाकी सब मॉडल्स में दिया रहता है, जैसे कि LN आकाश के मॉडल्स में आप देख सकते हो Li प्लस पहले रहता है, Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन Li माइनस सबसे पहले रहता है, फिर नीचे रहता है F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन F2 F माइनस ये रहता है नीचे। तो हाइड्रोजन बीच में आ गया, तो मैं उस रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। ओके, हाइड्रोजन के जो नीचे है इधर ये सब ऊपर वाले को ऊपर वाला एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर वाले नीचे वाले को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकते हैं। आयन इज अ मेटल, तो आयन इसके ऊपर ही आएगा, इधर ही आएगा, क्योंकि मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर है जिनका नेगेटिव है, सब रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, तो ये इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकता है। इट इज ट्रू, इट इज पॉसिबल, कैन नॉट पॉसिबल बोला है ना। FeSO4 ZnSO4 Fe देखते हैं। CuSO4 Ag Ag, आपको अगर Cu का पता है, Cu जस्ट हाइड्रोजन के नीचे, Ag उसके भी नीचे, तो इसने क्या बोला है, Ag इसको रिप्लेस कर देगा। Ag रिप्लेस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर को कर सकता है क्या, नहीं करेगा, यही ऑप्शन हो जाएगा। CuSO4 Zn ये तो आप पढ़ते हो डेनियल सेल में, ये तो बेसिक है डेनियल सेल में, इसको तो जिंक मेटल है वो तो रिप्लेस कर ही देगा। और जिंक मतलब हमें ये पता नहीं था कि जिंक और आयन में कौन है, बट हम लोग ने एक आंसर निकाल लिया ना बस। फिर स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Al3 ये सब दिया है रिस्पेक्टिवली। करेक्ट और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ मेटल, रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल। देखो सबसे नीचे वाला जो रहेगा ऐसे टेबल्स में, सबसे नीचे वाला जो आपने NCERT में पढ़ा रहेगा, उसमें आपको NCERT में F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2F माइनस ये सबसे ऊपर दिखा रहेगा, जिस पर आप +3 कुछ वैल्यू रहता है SRP का वैल्यू, और सबसे नीचे रहेगा Li प्लस इलेक्ट्रॉन गिव Li माइनस, इसका कुछ -3 पॉइंट कुछ रहता है, या 3 या 4 रहता है मुझे पता नहीं। तो सबसे जो ऊपर रहेगा वो ऑक्सीडाइजिंग, अगर आपने NCERT का टेबल पढ़ा है, आपने अगर दूसरे मॉडल का पढ़ा, तो सबसे नीचे जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग। तो इसने बोला रेड्यूसिंग पोटेंशियल SRP दिया है क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कुछ नहीं बोला, तो ये SRP, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज बेस्ड ऑन द SRP वैल्यू। तो इनका SRP वैल्यू जितना पॉजिटिव होगा उतना उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा रहेगा क्या, उतना उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा रहेगा। SRP वैल्यू वेट, रेड्यूसिंग पावर बोला है, रेड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल, जितना उसका SRP वैल्यू पॉजिटिव रहेगा मतलब वो इधर किधर लाई करेगा, क्योंकि इसका वैल्यू पॉजिटिव है। रेड्यूसिंग पावर वाला है मतलब खुद ऑक्सीडाइज होना चाहिए, दूसरे को रेड्यूस करना चाहिए। तो आप सोचो दूसरे को रेड्यूस करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, आप ये सोचो दूसरे को रेड्यूस करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, पर ये नीचे वाले एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, खुद इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे। दे आर बेस्ट ऑक्सीडाइज, F2 इज द बेस्ट OA, मतलब बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जो इधर नीचे जिसका पॉजिटिव रहेगा SRP पॉजिटिव मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SRP नेगेटिव वो रेड्यूसिंग एजेंट। तो रेड्यूसिंग एजेंट कौन कौन है, तो देखो ध्यान से सुनो कंसेप्ट को, वापस मैं बता रहा हूँ। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज सम एजेंट विच ऑक्सीडाइजेस अदर, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रेड्यूस करेगा। रेड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरे को रेड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। कोई भी एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाए। तो हमें क्या पूछा, बेस्ट रेड्यूसिंग पावर किसकी ज़्यादा रहती है, लिथियम की, जो कि मेटल्स की, क्योंकि इन लोग इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते इसलिए नेगेटिव में वैल्यू आते हैं, बट इसके इसी रिएक्शन का आप उल्टा कर दो, Li प्लस इलेक्ट्रॉन, तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन खुशी दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू मतलब खुशी दे देना, ई सेल पॉजिटिव मतलब खुशी दे देना। तो ई सेल ये सबसे ज़्यादा रेड्यूसिंग पावर किसका है, लिथियम का, इन दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एंड सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका, F2 का। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग पावर किसका होगा, मेटल्स का। मेटल्स में भी एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैसे इंक्रीज होता जाएगा। तो सबसे ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, मतलब इस वैल्यू के हिसाब से देखिए तो सबसे नेगेटिव किसका है, सबसे नेगेटिव क्या है, पोटेशियम, थर्ड वाले का, विच इज 0.29 सबसे नेगेटिव। उसके बाद आता है आपका क्रोमियम 0.75, नॉट क्रोमियम एक्चुअली, एल्यूमिनियम आ जाएगा ना सबसे पहला, -0.16, फिर क्रोमियम, फिर Ag का पॉजिटिव वैल्यू। Ag पॉजिटिव वैल्यू मतलब
Ag का पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। SRP पॉजिटिव है उसकी, SRP पॉजिटिव है तो इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक F2, क्योंकि ये हाइड्रोजन के नीचे आते हैं। तो हाइड्रोजन के नीचे वाले अकॉर्डिंग टू, आप देखो ये तो कंफ्यूजिंग होगा ही क्योंकि दो टेबल्स अलग अलग जगह दिए। मैं NCERT के हिसाब से बताता हूँ। NCERT ने F2 को ऊपर रखा है, Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, Li को इसको नीचे रखा है, इसको F2 2 इलेक्ट्रॉन 2F माइनस ऊपर रखा है, बीच में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर वाले विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन के नीचे वाले विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये याद रख लो, तो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा इसमें। ओके, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ रिएक्शंस आर गिवन ओवर हियर। ओके, फिर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आग बन के जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया और फ्लोरीन है तो फ्लोरीन ही होगा स्ट्रॉन्गेस्ट, तो फ्लोरीन है। तो और कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है मुझे, तो मैं फर्स्ट आंसर ही मार्क करूंगा, क्योंकि देखो इसका वैल्यू, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा अभी, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए इन सब का उल्टा कर दोगे। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो खुद दूसरे को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो। खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है, खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है, खुद इलेक्ट्रॉन दे। तो इसमें अगर आप उल्टा करोगे सब रिएक्शंस को, उसमें से आपको I के लिए ये वैल्यू सबसे नेगेटिव आएगी, -0.53। इन सब रिस्पेक्ट में इनका आएगा -2.85, -1.36, -1.60। इनमें से सबसे बड़ा तो यही है ना, इनमें से तो सबसे बड़ा यही है, तो उस हिसाब से I2 भी हो जाएगा। अगर आपको ये भी नहीं पता तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कौन है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप पढ़ोगे ना, F2 पहले आता है, फिर उसके बाद कुछ मेटल्स, फिर Cl2, फिर कुछ मेटल्स, फिर Br2, फिर I2। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज़्यादा है, F2 का, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। तो इसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा हो जाएगा, द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अभी मैंने बताया रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, खुद ऑक्सीडाइज होगा, खुद ऑक्सीडाइज, दूसरे को रिड्यूस करेगा। पहले ये बोलो, दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होने का मतलब अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाना, OS बढ़ाना। ऑक्सीडेशन स्टेट कौन बढ़ा सकता है, जो अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। जैसे कि यहाँ पे O2 माइनस है, ये N4 है, ये N5 हो सकता है, तो इट कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ये और इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर सकता है। ये +4 में है, ये भी कर सकता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम कितना है, +6, तो उससे कम ही है ना, तो ये भी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स दे के दूसरे को रिड्यूस कर सकता है। इधर क्या है, +4, ये दे सकता है, और कैपेसिटी है इसकी नहीं, ये +4 ही है। और यहाँ पे ClO4 +4 में इसका मैक्सिमम कितना है, +7, ये भी इलेक्ट्रॉन और दे सकता है। इलेक्ट्रॉन देंगे तो प्लस चार्ज और बढ़ेगा, तो ये और इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो कौन नहीं दे सकता, CO2, तो इट कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोगे तभी तो रिडक्शन होगा। क्योंकि कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट विल गिव इलेक्ट्रॉन, और कोई भी कंपाउंड आपका X कंपाउंड विल टेक द इलेक्ट्रॉन, तो उसका रिडक्शन हो गया ना, वो इसीलिए तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन देके रिड्यूस करा दिया। ओके, तो यही था रेडॉक्स रिएक्शन का, इतना ही है। ओके, इजी है बहुत।